जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पे। मैं आदित्य आप सभी को एक छोटी सी जानकारी देने के लिए आपके बीच हूं। आरएस की वैकेंसी आ चुकी है। 905 पोस्ट है। आरपीएससी आरएस राजस्थान आरएस वैकेंसी आ चुकी है। 905 पदों पे वैकेंसी आई है। अच्छी वैकेंसी है 905। अब इसके बारे में अपन सबसे पहले इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि क्या अन्य स्टेट्स वाले जो लोग हैं, जैसे कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहा है बिहार से है ना, या फिर कोई यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है, या फिर अन्य किसी पीसीएस की तैयारी, या अन्य किसी स्टेट से सिर्फ आईएएस की तैयारी कर रहा है, क्या वो आरएस की एग्जाम दे सकते हैं? और सिर्फ दे सकते हैं नहीं, क्या उसमें अच्छा कर सकते हैं? या राजस्थान स्पेशल का कितना वेटेज है, क्या है? इन दो चार चीजों पे अपन बात करें तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी सामान्य जानकारी दे देता हूं। आरएस के जो आवेदन है वो शुरू हुए भाई 1 जुलाई से। 1 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुके हैं। 31 जुलाई लास्ट डेट है। 31 जुलाई रात 12 बजे तक जिसको आवेदन करना है वो रात 12 बजे का वेट तो ना करे तो ही ठीक है ना। संभावित परीक्षा जो तिथि है, प्रीलिम्स जो होगा, प्री की संभावित तिथि जो मानी जा रही है वो सितंबर अक्टूबर इन लोगों ने दी है कि सितंबर अक्टूबर, और ये संभावित ही नहीं, चुनावी साल है, ये मान के चलें सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होगा। लोगों का तो ये मानना है कि फरवरी में मेंस हो जाएगा, वैकेंसी लटकेगी नहीं, चुनावी साल है। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको बताया कि आवेदन की तिथि कैसे क्या है। उसके बाद में ये आवेदन की फीस ओबीसी सामान्य है ना 300, 250, 150 SC ST, और ये टीएसपी 150। उसके अलावा आयु सीमा, तो आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। याद रखना, न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम कितनी होनी चाहिए? अधिकतम 40 से ज्यादा नहीं हो सकती। बाकी वर्गवार छूट भी दे रखी है, ये जनरल की है। अधिकतम 40, अधिकतम 40। अब फिर वर्गवार इसमें छूट है। अच्छा, न्यूनतम 21 वाले में यह है कि 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो किसी के महीने, 2 महीने, 3 महीने कम है तो भी वो एग्जाम का फॉर्म भर सकता है ना। इसमें SC ST OBC राजस्थान आदिवासी के लिए 5 साल की छूट है। SC ST OBC राजस्थान आदिवासी महिला के लिए 10 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ वर्गों की छूट है, मतलब कुछ छूट अलग से दे रखी है आयु में। तो आप नॉर्मली ये देख के चल रहे। उसके अलावा भाई योग्यता क्या है? तो योग्यता में ग्रेजुएशन होना चाहिए, और जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है वो भी एग्जाम दे सकता है, बट उसकी टाइम पे डिग्री हो जानी चाहिए। ठीक है भाई, तो योग्यता में सिर्फ इतना याद रख लो, अलग कोई योग्यता नहीं, जिसका ग्रेजुएशन है वो दे सकता है। प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न क्या है? देखो, एक ही पेपर होता है प्री का, ओनली एक पेपर होता है। इस एक पेपर में 150 प्रश्न आते हैं, और ये कितने नंबर का है? ये 200 नंबर का है। समय कितना है? 3 घंटे का। माइनस मार्किंग याद रखना 1/3, 1/3 माइनस मार्किंग है। 1/3 क्या है? माइनस मार्किंग है। तो इस कारण अटेम्प्ट करना, बड़े ढंग से अटेम्प्ट करना कंपलसरी हो जाता है जब 1/3 माइनस मार्किंग है। तो ये याद रखना, 150 प्रश्न आते हैं, 200 नंबर का है, 3 घंटे का समय है, 1/3 माइनस मार्किंग है। 1/3 क्या है? माइनस मार्किंग है। ठीक है भाई, फिर मैं मेंस की बात करूं तो अब देखो, मेंस में 4 पेपर होते हैं। इससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा और आपको बता दूं, जो राजस्थान से बाहर के हैं उनको थोड़ा सा देखो बता दूं। ये जो 150 पर्सन आते हैं प्री में जो 150 पर्सन आते हैं, प्री में जो 150 क्या आते हैं? पर्सन आते हैं, जो 150 क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से किस पार्ट के कितने पर्सन आते हैं? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति राजस्थान से बाहर का है तो सीधी बात है कि वो ये चाहेगा कि मैंने राजस्थान जीके पढ़ा नहीं है, तो यूं लगता हो सकता है राजस्थान जीके ही सब कुछ होगा, ये 200 में से पिछली बार
मेरिट 84 पॉइंट कुछ है तो 85 मान के चलो जनरल की, 200 में से 85, 200 में से 85 मेरिट थी पिछली बार 2021 वाली वैकेंसी की। अब देखो यहां पर राजस्थान जीके के आते हैं 30%, 30 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके के। पॉलिटी जो अलग से आती है उसके 10% आते हैं। आप ये मान के चलो कि इसमें 3 क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटी के अलग से आ गए, राजस्थान पॉलिटी के आ गए। अब राजस्थान पॉलिटी में भी राजस्थान के फैक्ट जो अलग से हैं उनसे संबंधित आप 2 ही मांगो। एक तो कोई राज्यपाल के अनुच्छेद का आ जाएगा ना, तो इस प्रकार उसको आप ये नहीं कह सकते भाई आर्टिकल्स तो राज्य सरकार के सभी के सेम ही है ना, फैक्ट ही तो अलग है, तो इधर ये पॉलिटी। उसके अलावा साइंस और साइंस टेक और एनवायरमेंट ये सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है, मतलब अलग से इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ राजस्थान वालों में। हां, तकनीकी विज्ञान में राजस्थान का योगदान, एक इन्होंने टॉपिक दे रखा है तकनीकी विज्ञान में राजस्थान का योगदान, वो थोड़ा सा एक पार्ट अलग मान लो, बाकी ये कॉमन पार्ट है, इसके 20% आते हैं भाई, 20%। मैथ रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ रीजनिंग के कितने परसेंट आते हैं? 20% अलग से आते हैं। सी सेट टाइप अलग कुछ नहीं होता, इसी में 20% आते हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड से 10% आते हैं, 10 के आसपास। इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री से 10% आते हैं। करंट अफेयर राजस्थान, वर्ल्ड, इंडिया सभी है इसमें। और राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, इससे आपके 40% आते हैं। तो यहां पर इस पार्ट को थोड़ा सा पढ़ना पड़े भाई, ढंग से पढ़ना पड़े। इकोनॉमिक्स राजस्थान को बाहर कर दो, उसके अलावा 10 नंबर आते हैं। तो मैं ये सुनूं कि कोई आदमी राजस्थान का नहीं है, तो उसके लिए क्या हो गया भाई, उसको क्या कम करना है? 30 और 40, प्री में 70, 70 बहुत होते हैं भाई 150 में से, 150 में से 70 बहुत होते हैं। इस कारण प्री में ध्यान क्या देना पड़ेगा, इस पार्ट को तो कवर करना ही करना पड़ेगा, इस पार्ट को कवर करना ही पड़ेगा। हाँ, इधर आप थोड़ा बहुत इसको भी कर सकते हो, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो मिडाइवल में राजस्थान भी बहुत पढ़ते हो, तो ऐसा सा मामला सेट हो सकता है। ठीक है भाई। इसके अलावा अब आ जाओ मेंस पे, मेंस के पैटर्न पे आओ। अब मेंस का पैटर्न क्या है, मैं थोड़ा सा आपको मेंस का पैटर्न बता देता हूं, थोड़ा सा किसका पैटर्न बता देता हूं, मेंस का जो पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखो, मेंस में 4 पेपर होते हैं भाई। कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर 200 नंबर का है, यानी 800 नंबर का मेंस होता है, फिर 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। प्री कबड्डी है, प्री क्या है? कबड्डी है, लाइन टचिंग है, क्वालिफाई करना है, आगे नंबर बंबर नहीं जुड़ेंगे। यानी प्री में ऐसा जुगाड़ करना है कि पास हो जाए, इतनी एनर्जी खराब करनी है, क्योंकि सिविल्स रणनीति का एग्जाम होता है। बिना रणनीति के एग्जाम नहीं दिया जा सकता, बिना रणनीति यहां पर युद्ध लड़ना पॉसिबल नहीं है। आपके पास कितने ही हथियार होंगे, आप कितने ही वीर होंगे, बट बिना रणनीति के इस युद्ध में सफलता नहीं मिल सकती। इस कारण आपको रणनीति बनानी आवश्यक है। तो यहां पर देखो भाई, 900 नंबर का मामला है। अब इसमें से पहला जो पेपर होता है, फर्स्ट पेपर, सभी पेपर 200-200 नंबर के, 4 पेपर है। पहला पेपर, 3 पेपर जीके के, जीके एंड जीएस, और चौथा आपके लैंग्वेज का, 120 नंबर की हिंदी, 80 नंबर की इंग्लिश। ठीक है भाई। पहले पेपर में 5 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट प्रबंधन और अकाउंट और ऑडिटिंग। 5 पार्ट है। इनमें से हिस्ट्री का जो पार्ट है ये 75 नंबर का है, इकोनॉमी का पार्ट 75 आपकी 65 नंबर का है, सोशियोलॉजी 20 नंबर की है, मैनेजमेंट 20 नंबर का है, और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग 20 नंबर की है। यानी अब यदि आप आरएस की तैयारी करो तो आपको यह करना है कि हिस्ट्री और इकोनॉमी जब पढ़ो ना प्री में, तो उसको इस हिसाब से पढ़नी है कि मेंस में सिर्फ रिवीजन करना पड़े। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत अलग और करना पड़ेगा ना, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना पड़े, उसके अलावा दोबारा से नहीं। बाकी बहुत पार्ट बचा हुआ है, ये बाद में उठा लो, प्री के बाद में, क्योंकि प्री की एग्जाम देते ही समझ में आ जाता है पास होगी या नहीं होगी। ऐसी एक तैयारी करो कि एग्जाम देते ही ये समझ में आ जाए कि क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे, कोई रिजल्ट की वेट करने के इंतजार नहीं हो। सिविल्स की तैयारी करने वाला आदमी प्री देके ही बता देता है कि हाँ भाई मेरी होगी, मैं तैयारी में लग रहा हूं, है ना। लोग काम छोड़ देते हैं जो करते हैं,
अब तैयारी, अब तैयारी। ऐसा नहीं कि रिजल्ट का वेट करना पड़े। तो ये 5 पार्ट है, तो ये 2 पार्ट प्री में ही ऐसे पढ़ो, प्री में ही ऐसे पढ़ो कि मेंस में काम आए। जैसे हिस्ट्री मैंने आपको कहा 75 नंबर की है, 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक 15 शब्दों का, एक 50 शब्दों का और एक 100 शब्दों का। हिस्ट्री में आपके 15 शब्दों वाले 5 प्रश्न आते हैं, यानी 2-2 नंबर के। 15 शब्दों वाला 2 नंबर का होता है, 50 वाला 5 नंबर का होता है, 10 शब्दों वाला 10 नंबर का होता है। ये 5 ही आ जाएंगे, 4 ही आ जाएंगे 100 शब्दों वाले, है ना। इसी प्रकार इकोनॉमी में 5, 5 और बड़े वाले 3 होंगे, 4 नहीं होंगे। यहां पर बड़े वाला नहीं होगा 20 नंबर वाले में, 2-2 नंबर वाले 5, 5 नंबर वाले 2। यही मैनेजमेंट में 2 नंबर वाले 5, 5 नंबर वाले 2। यही अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में 2 नंबर वाले 5, 5 नंबर वाले 2। ये पेपर फर्स्ट। अब आओ पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में क्या, तो सेम चीज पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है, वही 200 नंबर का है। 3 सब्जेक्ट में एक है एथिक्स, प्रशासनिक नीति शास्त्र, एक आपके साइंस एंड साइंस टेक, एक है ज्योग्राफी। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के साथ, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में साथ में है यहां पे, है ना। एथिक्स 65 नंबर की, साइंस एंड साइंस टेक 70 नंबर की, ठीक है भाई। और इधर ज्योग्राफी 65 नंबर की। ज्योग्राफी कितने नंबर की, 65 नंबर की। वही सेम पैटर्न है। अब पेपर 2 में क्या करें, पेपर 2 में क्या करें, तो पेपर 2 में एथिक्स को छोड़कर दोनों प्री में ऐसे पढ़ो कि मेंस में जोर नहीं आए, दोबारा रिवीजन ही करना पड़े। पेपर 2 स्कोरिंग है। आपको यह मान के चलो मेंस में प्रत्येक पेपर में 95-100 नंबर क्रॉस करने हैं, 95-100। ये पेपर 2 इस प्रकार का है कि इसमें लोग 120-25 ठीक ठाक लोग मार जाते हैं, है ना। 20-25 बहुत अच्छा स्कोर होगा। पेपर थर्ड वही 200 नंबर का, इसमें 5 पार्ट है पेपर 1 की तरह। पॉलिटी और आईआर ये आपको प्री में पढ़नी पड़ेगी, ढंग से पढ़ ले मेंस के हिसाब से। तो यहां पर ये 70 नंबर की है। लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये 65 नंबर का है। स्पोर्ट्स और योगा ये 20 नंबर की है। बिहेवियर व्यवहार ये 20 नंबर का है। लॉ विधि ये 20 नंबर की है, ठीक है। तो यहां पर ये एक पार्ट ऐसा पढ़ा जाए, एक पार्ट फर्स्ट पेपर में 2 पार्ट, फर्स्ट सेकंड पेपर में 2 पार्ट, थर्ड पेपर में 1 पार्ट, जो प्री के लिए ढंग से पढ़ा जाए। पेपर 4 लैंग्वेज का है। पेपर 4 किसका है, लैंग्वेज का है, जिसमें 120 नंबर की हिंदी होती है, जिसमें 50 नंबर सिर्फ ग्रामर के हैं, ओनली ग्रामर के हैं 50 नंबर। 50% आएंगे एक एक नंबर वाले। इंग्लिश 80 नंबर की है। इंग्लिश कितने नंबर की है, 80 नंबर की है, जिसमें 20% ग्रामर के हैं, एक एक नंबर वाले, एक एक नंबर वाले 20% ग्रामर के हैं। अब मैं आपको बता दूं, इन 800 नंबर में से, इन 800 नंबर में से आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान जीके 100 नंबर का है। कितने नंबर का है, 100 नंबर का। बाकी पार्ट बहुत बचा पड़ा है, बाकी पार्ट बहुत बचा पड़ा है। तो उसको अच्छे से कर सकते हो भाई, क्यों नहीं कर सकते। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, है ना, एथिक्स में जोर ही नहीं आएगा आपको। यदि आप अन्य किसी पीसीएस की कर रहे हो तो भी कर सकते हो। 905 अच्छी पोस्ट होती है, ठीक है। इसके लिए अपन ने अपना जो एग्जामपुर राजस्थान क्लासेज है, अभी मैं आपको उसका लिंक दिखा दूंगा, मतलब चैनल खोल के दिखा दूंगा। अपन ने पूरी थ्योरी क्लासेज यूट्यूब पे शुरू कर रखी है भाई, थ्योरी क्लासेज, जिसका मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूं। सुबह 7 से 8 क्लास होती है राकेश सर की करंट अफेयर की, है ना, थ्योरी क्लास। 8 से 9 ये जो सब्जेक्ट यहां पर करवाए जा रहे हैं प्री मेंस दोनों के हिसाब से, अभी से 8 से 9 ज्योग्राफी, इसमें इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी है, थ्योरी क्लास प्रमोद सर की। 9 से 10 पॉलिटी है सुनील सर की। 10 से 11 इसमें राजस्थान हिस्ट्री है। 10 से 11 क्या है, राजस्थान हिस्ट्री है, तो 10 से 11 राजस्थान हिस्ट्री निशेष सर की। 11 से 12 रीजनिंग सुरेंद्र सर की। 12 से 1 इसमें मैथ से हरीश सर की। फिर 12 से मतलब 7 से लेकर 1 फिर क्लास शुरू होती है 5 बजे। शाम को 5 से 6
मैं आप लोगों के बीच रहूंगा आर्ट एंड कल्चर को लेकर, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद में शाम को 6 बजे आपके इकोनॉमी की क्लास प्रदीप सर की। शाम को 7 बजे मैं मिक्सिंग क्वेश्चन लेकर प्री के अकॉर्डिंग मिक्स्ड क्वेश्चन लेकर पूरे पार्ट के आप लोगों के बीच रहूंगा, ठीक है, जिसमें राजस्थान और बाकी जीके का पार्ट भी शामिल होगा। शाम को 8 से 9 इसमें ये राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे होगा भाई। 8 से 9 राकेश सर रहेंगे, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे। शाम को 9 से 10 निशेष सर रहेंगे, राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन से लेकर प्री के अकॉर्डिंग। 10 से 11 मैं राजस्थान जीके की एक क्लास लेता हूं, हमेशा चल रही है वो क्लास 10 से 11 राजस्थान जीके की रजवाड़ी क्लास। तो 10 से 11 वो क्लास है राजस्थान जीके की रजवाड़ी क्लास। ये आपका पैटर्न है। तो इस आधार पे मैंने पूरा प्री मेंस पूरा बता दिया है। सिलेबस अपने पास रख लो तैयारी करना चाहते हो तो, और दम लगा के मैं गारंटेड कहता हूं कि इन क्लासों के भरोसे भी काम चल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, पर मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल कमजोर भी नहीं, अच्छा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, और आप भी कर सकते हैं, है ना। मैं बार बार कहता हूं कि खुद पे यकीन अगर हो तो अंधेरों की विसाज क्या, खुद पे यकीन अगर हो तो अंधेरों की विसाज क्या। निकले हो घर से तो कुछ कर दिखा जाओ, ना रोक सकता इस दुनिया में कोई कर्मवीरों को, बिखरे हुए आसमान में सूरज की तरह छा जाओ। चलिए भाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। और हाँ, चैनल का लिंक मैं आपको चैनल बता देता हूं, आपको मैं चैनल बता देता हूं। आप जब यूट्यूब पे एग्जामपुर राजस्थान क्लासेस सर्च करेंगे, आप जब यूट्यूब पे एग्जामपुर राजस्थान क्लास सर्च करेंगे, जब एग्जामपुर राजस्थान क्लासेज आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं एक बार बता ही देता हूं। ये एग्जामपुर राजस्थान क्लासेज, ये अभी देखो क्लास चल रही है इसमें इकोनॉमिक सर्वे की, है ना। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।